पहले नहीं कुछ नहीं मारा था, वही तो उम्र में भी ऐसी कह रही है ना। और लपेट लेती साथ में। क्या लपेट लेती? क्या वो कह नहीं रही थी? कह रही थी तुम सब लोग चलो। नहीं नहीं, वो कह रही थी ये बातें कहा करो, डरा मत करो। ये बात ऑन रिकॉर्ड में कहता हूँ कि उन्होंने हमारा नाम लिया इनका कि ये लोग लड़ाते हैं। मैं क्यों लड़ाता हूँ यार? हाँ, और ये भी कह रही थी बहुत ज्यादती की लोग लड़ाती हैं हम लोगों को, और जब हमारी लड़ाई होती है। हाँ, और इन दोनों को उठाइए तो वो पुलिस वाला कह रहा है चलिए चलिए चलिए, तो तारिक भाई कह रहे हैं रुकिए बात कर लीजिए बैठ के। क्योंकि उम्र में ऐसी वो दे दिया, तो इस वजह से झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। पुलिस पैसे ऐसे थोड़ी चलता है। नहीं बाजी, असल में मसला ये है कि वो इतने रूल हैं अच्छे बने हुए हैं उनके लिए कि वो एक बार कह दें बस, तो इसी का फ़ायदा तो उठाना चाह रही थी। तुम्हारे खिलाफ पुलिस आई भैया, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं था तब तो वो इधर जाके ये लगाती है, ये लगाती है, आपस में लड़ाती है, मियाँ बीवी में दरार डालती है। अरे तुम्हारी खुद की लड़ाई है यार, दूसरे सर क्यों मढ़ रहे हो? हाँ भैया, खुद लड़ते हैं और फिर जब कोई बात आती तो तीसरे को लगा देते हैं। हमारे और सदफ के बीच कोई लड़ा के दिखा दे, किसी के इतनी हिम्मत हो। तुम खुद इतने कच्चे हो। नहीं पापा का देखिए, अब उन्हें भी लगता है कि भाई पापा का इसलिए ठंडा हो गया, वो थे नहीं ना। पुलिस वालों के सामने बोल लेंगे ये लगाती है। अरे मैं क्या, सदफ क्या लगाती है? मैंने तो भैया किसकी दोस्त? हाँ बुला लिया था, कोई नहीं, आप अकेले यहाँ मैं और वो अंकल हैं बस। अच्छा खैरियत? अच्छा भाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद जड़ी साहब की मिसेज से बात हो रही थी तो रास्ता पसंद, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी मुलाकात हुई थी। मैं गई थी। अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। चलिए बस घूमिए ना यहाँ से। अरे नहीं, इसी पे टहलो, यहाँ पीछे घूमो ना। यहाँ शोर नहीं है, इसी गली में टहल लो थोड़ी देर।
चल तो रही है अच्छे खासी हमारी ये कहाँ रहती हैं? लोधी साहब के पीछे ये घर की रोड बहुत अच्छी है घर वाली हाँ और सुनसान भी रहती है हमारी घर वाली रोड बड़ी खराब हो गई किधर सामने घर के सामने वाली अब तो चलती ज़्यादा है चलती ज़्यादा ये देखो इस पे टहलते हैं हम लोग इस पे तो कोई रहता ही नहीं है चलिए इस पे टहलते हैं घर ज़्यादा कीमत अरे ये सब देखिए कितने खड्डे में हो गए हमारा घर भी तो ऐसे नीचे हो गया ना ज़्यादा बारिश हो गई थी निकल गया जा रही है किसी के यहाँ पार्टी वार्टी होगी ना उसी में आए होंगे वो तो पापा की वजह से पापा अकेले रह जाते हैं इसलिए हम लोग सामने सामने ठहरे यहाँ के घरों में तो लगता भी नहीं कोई रहता है 8:30 तक चलेंगे है ना टाइम देख के बता देना हाँ दिल्ली में तो माचिस की सीढ़ी की तरह डिब्बा की तरह एक के ऊपर एक घर बने हैं बिल्डिंग में तरह घर अच्छे लगते हैं छोटी जगहों पे ही होते हैं छोटी जगहों पे भी हमको वैसे तरह के पसंद आते हैं और वहाँ के तरह तो भैया एक ईंट के घर लोहा रहता है एक ऊपर 3-4 वो भी नहीं मिल पाते लेकिन हाँ ये है कि घर में अच्छा स्पेस रखते हैं इंजीनियर लोग मतलब ये तारीफ की बात है कम जगह में खूब अच्छा घर बना देते हैं अंदर ही अंदर अलमारी दे देते हैं स्टोर दे देते हैं ऊपर 1-2 छत्ती दे देते हैं तो जितना सामान रखते हैं किचन भी सही है तो वहीं से आवाज़ आ रही है दूसरी है ना ये वो वाली नहीं वो लंबी ज़्यादा है कौन सा घर ये अच्छा तो है ही सब पुराने घर हैं देखो कितने नीचे हो गए अब ये जैसे घर था वो लोग जब तो ऐसे चले जाते हैं वो लोग भी तो चले गए थे कौन कोई बेच देते हैं मतलब ये किसी का घर था उन्होंने किसी बिल्डर ने ले लिया होगा सस्ते रुपए में और बना के फ्लैट दे देते हैं ना हाँ। कुछ फ्लैट देते हैं फ्लैट की मेंटेनेंस आसान होती है ना भाई आप फ्लैट में ताले लगा के भी चले जाओ तो बिल्डिंग तो सेफ रहती है कई लोग रहते हैं गार्ड वार्ड रख लो एक साथ पूरा फ्लैट तो खाली होता नहीं है कोई गया कोई आया कोई गया कोई आया ऐसा होता है और जैसे 3 लोग रह रहे हैं बड़े घर में तो चले गए तो पूरा सन्नाटा है ये पीपल का पेड़ नहीं बरगद है ना ये नहीं बरगद की जड़ें लगी होती है ना जमीन में पीपल और बरगद में क्या फ़र्क है दोनों एक जैसे ही है ना पीपल की जड़ें नहीं होती शायद बरगद जो पेड़ है ना उसकी पीपल की जड़ें बड़ी दूर तक जाती है
नहीं, वो जो उसकी वो ब्रांचेस होती हैं वो खुद ज़मीन में चली, ज़मीन में चल। हाँ, बरगद में तो आप यहाँ पे लोग ये है ना वो अंदर में निकले अंदर ही अंदर। नहीं, वो जड़ें नहीं, जो उसकी ब्रांचेस होती है ना वो ऐसे ज़मीन में आएंगी और वो वहाँ गड़ जाएंगी। बरगद में ऐसा होता है, पीपल में शायद ऐसा नहीं होता है। बरगद पेड़ सबसे बहुत ज़्यादा लाइफ होती है, 100 साल बरगद की। जिन लोग पूछते हैं, हिंदू लोग हाँ, पूछते हैं। और घना भी खूब होता है ना, बहुत घना होता है। यानी गाँव में जो बरगद के पेड़ होते हैं ना, वो समझ लीजिए आधा कूलर समझ लीजिए उसको आप। वही में आके साए में बैठते हैं, क्योंकि इतना घना होता है कि ये कुत्ते बैठे हुए हैं यहाँ पे यार। चलो उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो। नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ पसंद नहीं है। ये ज़्यादा लंबी है थोड़ी, हाँ चौड़ी भी है। हाँ बड़े उनकी तो ये भी तो ऐसे ही है उसको, जने उर्दू वाली रोड है ना उस पर बन गए हैं। ये तो बैक साइड है। ये फेयर प्राइस आसपास के है ना, रोड में रोड है अभी। हाँ, पहले शायद यहाँ रास्ता होगा। और ये रास्ता ही बंद हो गया। इसीलिए वो वाली रोड चलती है इतनी ज़्यादा, जब ये बंद कर दी गई लोगों ने। अरे लोगों ने अपने उसके लिए बंद की होगी भाई, जैसे यहाँ पे अगर नहीं बंद होती तो नॉइज़ होता, पोल्यूशन, मतलब घर वालों के लिए नॉइज़ होती और प्लस सेफ्टी भी बढ़ जाती उनकी। हाँ, अपना उन्होंने कर लिया इंतज़ाम। हाँ, डायरेक्ट रोड पे पहुंच जाएगा। ये देखो कैसा क्या मसला है तुम्हारा यार, सर्दी आ गई। कह रहा यार तो कह रहा यार हमारी गुर्बत का मजाक मत उड़ाओ, स्वेटर हो तो दिलाओ। बैठा कैसा है, बड़ा फनी लग रहा है बैठा हो, सैड सा। कितने गड्ढे में देख रही हैं। और ये लोगों ने यहाँ से ऊंचे किए ताकि पानी ना भरे अंदर, वरना बारिश का पानी भरता है अंदर। ओहो, बारिश का पानी। बारिश का पानी तो हमारे यहाँ भी भर जाए हर तरफ। थोड़ा सा मेंटेन है तो और अच्छा लग रहा है। बताई दिख रही। ये भी देखो सिकोड़ा पड़ा हुआ है। देखो रोशनी में लग रहा है कितना पोल्यूशन है काफी। ये पटाखे छोड़ रहे हैं ना लोग। बस इस टाइम ज़्यादा टहलना सही नहीं है क्योंकि इतने पटाखे, कुछ मुझे एयर भी अजीब सी लग रही है। चलो यार चले अब। बहुत पटाखे छोड़ रहे हैं। एयर क्वालिटी कुछ ख़राब नहीं लग रही है। महक आ रही है, महक आ रही है कुछ। घर के अंदर चलेंगे कुछ सेफ हो जाएंगे। कंट्रोल कर लेते हैं यहाँ पे तो। अरे हमारे यहाँ तो समझ लिए रात में पटाखों की गर्मी हो जाएगी, इस कदर पटाखे छुड़ाते हैं। गर्मी, हाँ, पटाखों में गर्मी रहती है। और वो भी तो दीपावली में होता है। एक बार हुआ था अलीगढ़ में, मुझे याद है, ये नवंबर की बात है, नवंबर दिसंबर की, कि वो कोहरा नहीं था, वो कोहरा लग रहा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा हो गया कि 20 मीटर नहीं नज़र आ रहा। नहीं तो दिल्ली में तो ऐसा हुआ था। हाँ, अभी तो बंद हुआ। अभी 2-4 साल पहले की बात है, 2017-18 की बता रहा हूँ। अभी बंद हुआ। दिल्ली में हुआ होगा, लेकिन मैं उस टाइम यहाँ था, मैंने देखा अलीगढ़ में ही था कि इतना ख़तरनाक आया था कि हम देख ही नहीं पा रहे थे। और वो जैसे कोहरा होता है, दिसंबर में कोहरा होता है ना, तो हम लोग इंतज़ार, जो भी निकलने वाला होता कहते 11 बजे तक छट जाएगा, और वो छटने का नाम ही ना ले, क्योंकि वो कोहरा थोड़ी था, वो पूरा। चलना है, चले फिर आप लोग जो समझे। बताइए आगे चले, टहलेंगे चलेंगे। आगे चले। कुछ धुआं सा लग रहा है ना, धुआं सा हर तरफ। धुआं लग रहा है। क्योंकि इधर तो कम हो रही है, लेकिन दूसरे कुछ इलाकों में ज़्यादा हो रही होगी ना। अब एयर तो कोई कंट्रोल तो होती नहीं, एयर तो फ्लो हो रही बस। कुछ तो पाबंदी यहाँ भी लगाई होगी कि इतने बजे तक पटाखे। लगती दिल्ली में बहुत लगती है।
दिल्ली में खैर सेलिंग पे ही पाबंदी लग जाती है, नोएडा मतलब उसको बेच ही नहीं था। डरा दिया तुमने तो। हाँ ओफो। डरा दिया, हम भी डर गए। काऊ अरे कुत्ता है यार बेचारा, वो क्यों कुत्तों से तुम डरते हो? क्योंकि गंदे होते हैं, नाले में बैठ के आते हैं। नमाज कैसे पढ़ूंगा मैं? आज जितनी पाबंदी उन लोग को करना वही पटाखों में नहीं मानते हैं, छुटाते रहते हैं। हाँ तो यानी सेलिंग पे रोक नहीं है ना दिल्ली होली में? तो खैर अब मान गए हैं। दिल्ली में बेच ही नहीं पाते हैं ना, हाँ अब बेच नहीं पाते, बंद रखते हैं दुकानें। दुकानों पर यहाँ अपना घरों में बेच देते हैं हम लोग सर्वी में। नहीं, छोटी जगहों पर सब चलता है। अब देखिए सब जगह चलता, हाँ छोटे जगह में चल जाता है। नहीं तो लेकिन ये दिल्ली से अटैच है। दिल्ली में अगर एयर क्वालिटी खराब होती है तो इसका असर सीधा अलीगढ़ पे। मास्क न लगाने का वो लग रहा है, हाँ हाँ चालान कट रहा है। वही तो सब लोग लगा रहे हैं, यहाँ नहीं लगा रहे थे अलीगढ़ में। जबकि हर जगह ये कहाँ बोल रहा है? चढ़ 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 एकदम ऐसे। खुला था तो पहचान में नहीं आ रहा था।